नमस्कार साथियों, मैं सोनू सर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। साथियों कैसे हो? आज हम लोग बात करेंगे अभिन्नों। अभिन्नों के लेखक है अशोक वाजपेयी हैं। पाठ की विद्या ललित रचना है। तो मेरे दोस्त, इसमें हमारे 35 क्वेश्चन है। आप सभी से निवेदन है कि पूरे क्वेश्चन को आप सभी देखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो मेरे साथियों चलते हैं अपनी क्लास को। और ये हमारा पाठ के नाम है अभिन्नों, लेखक है अशोक वाजपेयी, पाठ की विद्या है ललित रचना। आइए दोस्तों मिलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अशोक वाजपेयी में, मेरे साथी कह रहा है कि अभिन्नों में कंठ रचनात्मक प्रयास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था? एक बार तो किसको प्राप्त हुआ था? तो अशोक वाजपेयी को मेरे भाई। अगले हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, जैसे हमारा यहाँ उपस्थित है दूसरे क्वेश्चन है। करा कि एक पतंग अंत में काव्य संग्रह के रचनाकार के है। एक पतंग अंत में काव्य संग्रह के रचनाकार के है तो अशोक वाजपेयी है साथी। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे हमारा तीसरा क्वेश्चन उपस्थित है। मैं इस पर बात करेंगे और हमारा पूरे वीडियो आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा। हमारे रजिस्ट्रेशन में जाकर आप सभी देख लीजिएगा यूट्यूब पर। करा कि 14वीं शताब्दी में फ्रेंच क्रांति तक ल शत्रुंज का उपयोग किस रूप में होता है? तो किस रूप में हुआ था मेरे भाई? धार्मिक रूप में। किसके रूप में? अस्पताल के रूप में, कि धार्मिक के रूप में, कि रंगमंच के रूप में, कि मुझे बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उसमें से आप एक जवाब दीजिए। फर्स्ट, तो जवाब में क्या हो जाएगा हमारा? धार्मिक के रूप में मेरे दोस्त। आगे हमारे क्वेश्चन कह रहे कि अभिन्नों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। मतलब कि अभिन्नों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। कह रहे मेरे भाई आंसर हम लॉकडाउन ताला लगा दे, आंसर डी को हम लगाते हैं। एक बार आप समझ लीजिएगा। आइए हमारी उपस्थित क्वेश्चन 6वां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो हमारे भैया कविता का जनपद, नौकर की कमीज, सौरमंडल, अक्षर कथा। एक बार फास्ट जवाब दीजिए। कविता का जनपद, नौकर की कमीज, सौरमंडल, अक्षर कथा। एक बार कमेंट करिए फास्ट, एक बार फास्ट कमेंट करिए। एक बार मेरे भाई मेरे साथी जल्दी जल्दी फास्ट करो। चलिए हमारा क्या हो जाएगा? कविता का जनपद। आंसर हमारा ए हो जाएगा। कौन आ रहा है? चलिए, सौर अवधि संभावना है किसकी कृति है? सौर अवधि संभावना है किसकी कृति है? तो ये हमारे अशोक वाजपेयी की। आंसर हमारा लल्ला रसगुल्ला ए हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है साथी, हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे और हमारी उपस्थित अभिन्नों है। मतलब कि अभिन्नों हमारा कहाँ है? एक बार जवाब दीजिए। अभिन्नों कहाँ है मेरे दोस्त? करक अभिन्नों है। अभिन्नों हमारा एक हम बोले थे ना कि पाठ की विद्या का है, ललित रचना है। तो जवाब में क्या हो जाएगा? ललित रचना हो जाएगा। वहां उपस्थित हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभिन्नों में था क्या था? रूस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, इटली की पोप की राजधानी। माय गॉड मेरा लल्ला बी दिखाई दे रहा है। कह रहा कि पोप की राजधानी, तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्वेश्चन पे। थोड़ा सा छोटा करता हूं और कह रहा है कि राइस संप्रदाय विश्वास करता है। तो इस किस पर करता है? मौन में, मतपीठ पर, झटके पर। मतलब ये जवाब में आपका हो जाएगा मौन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीर्णोद्धार का अर्थ क्या होला? पुराने को नया करना, पुराने को दावा करना, नए को बिटाना, पुराने को बचाना। मतलब जवाब में हमारा ये हो जाएगा आंसर, पुराने को नया करना। चलिए आगे हम बात करेंगे थोड़ी सी जगह किनकी रचना है। थोड़ी सी जगह किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की है। एक बार कैसा वीडियो लग रहा है एक बार कमेंट और करना है और पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना मेरे दोस्त साथी। आइए
हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन, हमारा जो 13 क्वेश्चन है। प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है? मेरे भाई रचना पूछे कि प्रतीक्षा करता है और किसकी पत्थर मतलब किसकी रचना है, तो मेरे भाई अशोक वाजपेयी की हाइलाइट के चलिएगा। चलिए हम आज फिर बात करेंगे यहाँ पे करा कि फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो ये हमारा कहाँ होता है? तो अभिन्यो में होता है। लल्ला आंसर सी हो जाएगा। कहाँ होता है? अभिन्यो में। अगले कुछ बात करेंगे हम लोग। अगले हमारे यहाँ डिक्वेशन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि अभिन्यो फ्रांस का एक मुख्य केंद्र रहा। अभिन्यो फ्रांस का एक मुख्य केंद्र रहा। तो मेरे धामा धामा संगीत का, काल का, व्यापारियों का, पोपो का। पोपो लिख ले, एक बार कमेंट करिए फास्ट तो देखिए किसका जवाब है एक बार मेरे भाई। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा काल का। कह रहे कि अभिन्यो कहाँ स्थित है? अभिन्यो कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में है। आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस में। एक बार कमेंट करिए तो आप सभी यस में जवाब दीजिए तो एक बार फास्ट। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। चलिए आगे बोलिए। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी कहाँ है? रोन नदी दक्षिण फ्रांस में कि जापान में कि भारत में कहाँ है? तो रोन नदी दक्षिण फ्रांस, दक्षिण फ्रांस। मेरे भाई कभी कभी जीके भी इसमें दे दिया। कर के अभिन्यो के रचनाकार क्या है? अभिन्यो के लेखक रचनाकार क्या है? अशोक वाजपेयी। आंसर हमारा बताइए, आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक बार कमेंट फास्ट करिए, मजा आ रहा है तो बताइए। फिर विलन ला अभिन्यो का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? आदमी, अभिन्यो का नया आदमी, अभिन्यो का नया गांव, अभिन्यो का नया नदी, अभिन्यो का पर्वत। ये आपको देखना पड़ेगा कमेंट में एक बार फास्ट। अभिन्यो का नया गांव, आंसर हमारा हो जाएगा बी, अभिन्यो का नया गांव। चलिए हम आगे बात करेंगे। ल शत्रुंज क्या है? ल शत्रुंज कहाँ है? तो इमारत है, ईसाई मठ है, पर्वत है, ये मेरा शत्रुंज बताइए। तो ईसाई मठ होना चाहिए। जवाब में हमारा ईसाई मठ। अर्ध बेटा क्या था? ये क्या है मेरे भाई? तो कथाकार था। आंसर ठीक है, कथाकार। आंसर बी को चलेंगे। आगे हम बात करेंगे। कह रहा है कि नदी के किनारे नदी है, नदी के किनारे भी नदी है। यह गद्य काव्य किनकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी के मेरे भाई। किसका है? तो अशोक वाजपेयी के। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे यहां उपस्थित है, शहर अभी संभावना है, यह पंक्ति किसकी है? तो शहर अभी अभी संभावना, यह पंक्ति अशोक वाजपेयी की है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। हमारे 24 क्वेश्चन उपस्थित है। कह रहे कुंवर गौधव क्या थे? तो शास्त्रीय गायिका थे। आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय गायिका। चलिए आगे हम मिलते हैं। और यहाँ उपस्थित कर रहा कि अशोक वाजपेयी लाल शतरंज में कितने दिनों तक रहे? तो ये हमारे 10 ये का 19 दिनों तक। जवाब में हमारा 19 दिनों तक रहे थे। अभिन्यो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? अभिन्यो पाठ की कौन सी गद्य की विद्या है? तो हमारा रेखा चित्र, इतरावृत्तांत, उपन्यास और कहानी। तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई। एक बार मैं चाहता हूं, अभिन्यो पाठ गद्य की कौन सी विद्या? ललित रचना, ललित रचना, लेखा रचना, इतरावृत्तांत। एक बार कमेंट किए आप सभी, एक बार कमेंट करके बताइए क्या होगा। यह तो इतरावृत्तांत होता है भाई, इतरावृत्तांत सही है। लॉकडाउन टलक, आंसर भी यहां पर आ गया है। ओहो हो। चलिए पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? चित्रकार थे, कवि थे, नाटककार थे। तो जवाब में हम जवाब में क्या लें? एक क्वेश्चन और चाहिए ना। मैं एक बार जवाब दीजिए, पिकासो क्या थे? पिकासो चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार। आंसर बी हो जाएगा। अच्छा आगे हम बात करेंगे, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था।
दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। क्लियर है, आप लॉकडाउन ताला लगाते हैं। कर अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ भी हम बात किए पीछे, तो दुर्ग छत्तीसगढ़। आगे हम बात करेंगे, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं लिखी थे बताइए? तो हमारा यहां हो जाएगा 25 कविता 27 गद्य। आंसर हमारे लेके चलते हैं सी को, 25 कविता 27 गद्य। चलिए आगे हम बात करेंगे, ल मदमोजन द कविनो किनकी कृतियां हैं? तो कृतियां किनकी थी? हमारे पिकासो के। जवाब में बी हो जाएगा, पिकासो के। आगे हम बात करेंगे, ल शतरंज का धार्मिक रूप उपयोग कब से कब तक रहा? 21वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। गलती है, 12वीं 14वीं। हाँ, जवाब में हमारा हो जाएगा डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। आंसर डी हो जाएगा लल्ला। आगे हम बात करेंगे, अभिनव 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो ये कितने रचना की थी? 27 गद्य की। जवाब में एक बार कमेंट करिए, 27 गद्य की रचना की थी इन्होंने। ठीक है मेरे दोस्त, 27। आगे हम बात करेंगे, फ्रांस का प्रमुख काला केंद्र रहा? तो अभिनव से। आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव से। आप देखो ध्यान से, अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा। तो ये हमारा रखा हिंदू मठ या मुस्लिम लंग या सिख मठ या ईसाई मठ। तो जवाब में हम लिखेंगे डी, ताला लगाते हैं, ईसाई मठ। अच्छा मेरे दोस्त, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक बताइए? तो ये हमारा था, क्या है? नदी के किनारे भी नदी है। आंसर हमने लगा देंगे डी, सी को, नदी के किनारे भी नदी है। आगे का अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति है? तो ए और बी होना चाहिए, मतलब नदी के किनारे भी नदी है, प्रतीक्षा करते हुए पत्थर भी है। वेरी गुड, दोनों है। आंसर हमारे सी लल्ला, आंसर सी हो जाएगा। आइए, कर इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? थोड़ी सी जगह पर, उसके बाद पहचान कविता का गलत, मतलब ए आंसर हो जाएगा, थोड़ी सी जगह पर। आंसर हो जाएगा थोड़ी सी जगह पर। चलिए आगे हम बात करेंगे, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक पिता का नाम क्या था? एक बार रामनंद वाजपेयी या परमानंद वाजपेयी, बताइए किस नंद वाजपेयी? एक बार जवाब दीजिए फास्ट। हाँ, जवाब में हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। आंसर हो जाएगा डी, परमानंद वाजपेयी। अच्छा अच्छा, आगे हमारे क्वेश्चन यहाँ उपस्थित है, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है? तो ये कौन था मेरे भाई? इनसे डी लगा लो ताला, इनसे डी सभी। ये यार आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट बता सकते हैं? चलिए कमेंट में देख लीजिएगा एक बार, हम छोड़ते हैं, डबल लिख देते हैं और उसके बाद आंसर ये लेता हूं। आंसर देखो, आइए, कह रहा है कि अभिनव किस नदी के किनारे है? रोन नदी के किनारे है। कहा है? तो रोन नदी के किनारे हमारा अभिनव है। आइए मेरे दोस्त आगे बात करते हैं, करविलवर क्या था? एक छोटा सा गांव, एक नदी, एक झील, एक शहर, एक छोटा सा गांव। मतलब आंसर हमारा हो जाएगा एक छोटा सा गांव। आगे हम बात करेंगे, कर प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित किया जाता है? धार्मिक विश्वास, उसके बाद रंग भेद समारोह, मतलब रंग समारोह। आंसर हो जाएगा रंग समारोह। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताइए? रोन नदी के सहारे बसे शहर के नाम था हमारा अभिनव। क्या है? अभिनव है। चलिए बात करेंगे हम थोड़ा सा विस्तार से, लेकर कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनव गए थे? तो 10 वर्ष बाद गए थे इन्होंने। आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष बाद। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे कविता नहीं है। कविता नहीं है मेरे भाई, एक बार फिर कमेंट करिए, कविता नहीं है। ओहो, कहां से पूछ दिया?
कविता नहीं है। तो अभिन्नों में जब आप क्या करेंगे, अभिन्नों। और एक करा के लेखक अभिन्नों क्या साथ लेकर गए थे, पुस्तक, टाइमर्स और टेप्स। मतलब आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। आगे हम बात करेंगे उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा जापान को। क्या हो जाएगा, जापान को। आंसर हो जाएगा जापान। चलिए, करविलवा और कवियों के बीच में कौन सी नदी है, रोन नदी है। आंसर हमारा हो जाएगा रोन नदी। हमारा कह रहा है कि अभिन्नू क्या था, अभिन्नू हमारा क्या था, ईसाई मर्द था। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा।